क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का उदय कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक्सचेंज के पीछे क्या कहानी है जो आज आपके बजट, आर्थिक योजनाओं और निवेश निर्णयों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है? आइए हम सफर पर निकलें और जानें किस प्रकार स्टॉक एक्सचेंज ने बनाई देश की आर्थिक रफ्तार को समझने की राह। नमस्कार दोस्तों, द ओरिजिन में आप सभी का स्वागत है। This may surprise you when it comes to the stock market and where investors are seeing opportunity right now. Initial trading, I think, has exceeded our expectations. There's tens of millions of dollars of trading. India's economic growth, larger population, and policy reforms are all factors. At the Philippine Stock Exchange this morning, former Energy Secretary Vince Perez's RE Venture. या कह लीजिए कि उसकी कंपनीज की मार्केट वैल्यू में पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। प्राचीन काल से आधुनिक काल यानी इन बिटवीन 15th एंड 16th सेंचुरी। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का समय भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। जब व्यापारिक गतिविधियों का आदान प्रदान बाजारों में होता था, इस समय के दौरान व्यापारिक गतिविधियों में विदेशी व्यापारियों का भी बहुत बड़ा हाथ था। बाजारों में खाद्यान्न और मोहरे के उत्पादों का व्यापार होता था। यह एक समय था जब व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए मंडियों और बाजारों का प्रयोग किया जाता था। इस समय के दौरान भारत के व्यापारिक रास्ते पूरे विश्व के साथ जुड़े थे और विदेशी व्यापारियों का भारत आना जाना एक सामान्य दृश्य था। इस समय के दौरान व्यापारिक गतिविधियों का प्रभाव स्थानिक समाज, अर्थव्यवस्था और सामर्थ्य पर भी दिखाई देता था। इस अवधि में भारत में विदेशी व्यापारिक संघों का ग्रोथ हुआ और वे अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने लगे। विदेशी व्यापारिक संघों का उत्पादों का आयात और निर्यात करने का काम था। वे विभिन्न प्रकार के वस्त्र, खाद्य, आभूषण, गहने और अन्य उत्पादों का व्यापार करते थे। इस समय के दौरान भारतीय उत्पादों की मांग बाजारों के माध्यम से होती थी और ये एक व्यापारिक महत्वपूर्ण समय था। हमारी कहानी शुरू होती है इस प्राचीन काल से, जब व्यापारिक गतिविधियों का आदान प्रदान बाजारों में होता था। इसके बाद आता है आधुनिक काल, जब स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी गई और भारत के लिए ये आधुनिक काल था 19वीं सदी में, यानी 1850। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की उत्पत्ति। जब भारतीय व्यापारिक समुदाय के व्यापारिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बाजार की जरूरत महसूस हुई, इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक समय के साथ अपने अंदर नए प्रावधान, नए नियम और तकनीक उन्नति को शामिल किया। इस उदाहरण की दृष्टि से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में आए सुधारों के साथ स्टॉक एक्सचेंज में भी नया युग आया। लिबरलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की प्रोत्साहन से भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का ग्रोथ अधिक द्रुत हुआ। यहाँ निवेशकों को बड़ी सुविधाएं मिली, जिससे उन्हें निवेश करने के लिए और भी उत्साहित किया गया। वर्तमान में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख स्थानों पर निवेशकों की संख्या में भी वृद्धि आई, जिससे वहाँ के एडवांस टेक्नोलॉजी और फिनांस सर्विस का उपयोग करके निवेश कर सके। वर्तमान में भारत में कई प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं जो विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पादकों की ट्रेडिंग को संचालित करता है। इनमें सबसे प्रमुख है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज यानी CSE। ये बाजार नियमित रूप से विभिन्न वित्तीय उत्पादकों के ट्रेडिंग, लिस्टिंग और निवेश की सुविधा प्रदान करते हैं। इन प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर निवेशकों की संख्या में वृद्धि भी आई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शेयर बाजार एक भारत के वित्तीय विकास और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह वित्तीय प्रणाली का एक मुख्य स्तंभ है जो निवेशकों को निवेश करने और उत्पादकों की खरीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। शेयर बाजार के माध्यम से उद्यमिता बढ़ती है, नई कंपनियों का उद्घाटन होता है और वित्तीय संस्थानों को विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा यह आम लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी मदद करता है और अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकसित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था भारत के शेयर मार्केट का इतिहास, जिसने भारत को विश्व में एक प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनाई और देश की विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद की। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अपने स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास के बारे में कुछ नया सीखा होगा। हमारे साथ बने रहें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए धन्यवाद।